इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडोज़ को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए हमने अपनी इन वीडियोज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। विंडोज़ इंस्टॉलेशन 1 के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी साइंस है जिसकी मदद से हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को या विंडोज़ को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। विंडोज़ इंस्टॉलेशन 1 के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विंडोज़ किसे कहा जाता है। तो विंडोज़ जो है वो दरअसल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वो दरअसल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ये एक मैनेजर है और ये काम करता है दो चीज़ों के दरमियान में। एक जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एम एस वर्ड, कोई गेम हम खेल रहे हैं अपने कंप्यूटर में, या हम कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दरअसल हमारा क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दूसरी तरफ होते हैं कुछ हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज में हमारे पास शामिल है सीपीयू, एक छोटी सी चिप होती है, इसी तरह रैम, मेमोरी जिसको हम कहते हैं, इसीलिए इसके अलावा हार्ड डिस्क, और जितने भी हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में एक मैनेजर मौजूद होता है जो कि मैनेज करता है इन दोनों को। इस मैनेजर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और विंडोज़ जो है वो दरअसल इसकी एक किस्म है। तो लेट सपोज अगर हमने एक मार्केट से एक कंप्यूटर परचेज़ किया है, एक कंप्यूटर ख़रीदा है, अब हम ये चाहते हैं कि उस कंप्यूटर के अंदर इस विंडोज़ को इंस्टॉल करें। अब जब हम कंप्यूटर ख़रीद के लाते हैं तो उस कंप्यूटर के अंदर उस कंप्यूटर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। उस कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम यूनिट होता है। एक आपको इस तरह का एक बॉक्स नज़र आएगा जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये जो सिस्टम यूनिट है इसको आपने देखा होगा कि इसके यहाँ पे स्टार्ट में पावर का बटन होता है। तो जैसे ही हम यहाँ से पावर इसको देते हैं तो जैसे ही बटन प्रेस करते हैं तो ये सिस्टम यूनिट जो है ये ऑन हो जाता है। और बिल्कुल इस सिस्टम यूनिट के साथ हमारे पास हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, कोई मॉनिटर या एलसीडी, और इसके साथ हमारे पास होता है एक कीबोर्ड और एक माउस। ये एक नॉर्मल हमारे पास एक सिस्टम है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ये करना है कि इस कंप्यूटर में विंडोज़ को इंस्टॉल करना है, लेकिन उसके लिए हमें इसकी साइंस पता होनी चाहिए कि इस सिस्टम यूनिट के अंदर वो कौन से पार्ट्स हैं जिसकी मदद से हम विंडोज़ को इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस सिस्टम यूनिट के इस बॉक्स में एक ड्राइव लगी होती है जिसको डीवीडी ड्राइव कहते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज़ जो है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे पास मौजूद होता है डीवीडी के अंदर। डीवीडी एक सेकेंडरी स्टोरेज है, या किसी यूएसबी में मौजूद होता है, या हमारे पास कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है उसमें मौजूद होता है। तो हम क्या करते हैं, बाज़ार से कोई डीवीडी परचेज़ करते हैं, वो डीवीडी हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे ही हम इसमें इंसर्ट करते हैं, अंदर डालते हैं, तो उसके बाद क्या करता है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमने ये जानना है कि इस सिस्टम यूनिट के अंदर क्या साइंस काम कर रही है। तो इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मदरबोर्ड। इसके अंदर अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। इस मदरबोर्ड पे एक बहुत ही अहम मेमोरी मौजूद होती है जिसको हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। इस रीड ओनली मेमोरी के अंदर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो पहले से ही कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या इस मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। अब ये जो रैम होती है इसके अंदर एक चिप लगी होती है जिसको हम एक स्मॉल चिप होती है जिसको हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। अब ये जो बायोस होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। जब भी आप अपना बटन यहाँ पे प्रेस करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे बटन प्रेस करते हैं तो बटन प्रेस करने से क्या होता है, एकदम से बायोस एक्टिव हो जाती है। और जब बायोस एक्टिव होती है तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम पोस्ट कहते हैं। पोस्ट क्या होता है? ये कहलाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस जो कि रैम में होती है वो उसको एक्टिव कर देती है, और इसके एक्टिव करने से क्या होता है, सबसे पहले आप का जो ये प्रोसेस है, बायोस में मौजूद जो प्रोग्राम्स हैं वो ये चेक करते हैं कि कंप्यूटर में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या उसका जो रैम है या उसका सीपीयू है, वो तमाम ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं तो आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है और एकदम से आपकी स्क्रीन पे
ऑप्शन आ जाता है कि आपकी जो अवेलेबल ड्राइव्स हैं उसके अंदर जो जितनी भी अवेलेबल ड्राइव्स हैं वो यहाँ वहाँ पे आ जाती हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ऑप्शंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि आप यूएसबी ड्राइव से बूट करना चाहते हैं या आप डीवीडी ड्राइव से बूट करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। अब बूटिंग क्या होता है? बूटिंग कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको लोड करना मेमोरी में। मेमोरी का क्या मतलब है? रैम में। उसको रैम में लोड करना। ये करता कौन है? ये हमारी जो बायोस चिप है ये दरअसल क्या करती है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करती है रैम में। इसको हम बूटिंग कहते हैं। तो अगर हमने यूएसबी कनेक्ट की हुई है तो हम यूएसबी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यूएसबी में मौजूद जो विंडोज़ है, विंडोज़ की फाइल्स हैं वो रैम में लोड होना शुरू हो जाएंगी। या अगर हम डीवीडी सेलेक्ट करेंगे तो डीवीडी में मौजूद जो फाइल्स हैं वो मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाएंगी। अब मेमोरी जो होती है, मेमोरी के अंदर इस तरह के हमारे पास लोकेशंस होती हैं। मेमोरी में जब विंडोज़ की फाइल्स लोड होना शुरू हो जाती हैं, मेमोरी कनेक्टेड होती है सीपीयू के साथ। सीपीयू जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। तो यहाँ से जो फाइल्स हैं वो सीपीयू में ट्रांसफ़र होती हैं और सीपीयू उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है और विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि हमें ये पता चले कि विंडोज़ या कंप्यूटर जो है वो किस तरह से पिक करता है हमारी डीवीडी डिस्क को या यूएसबी में मौजूद विंडोज़ को किस तरह से पिक करता है और किस तरह से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने बूटिंग के बारे में पढ़ा, पोस्ट क्या होता है ये हमने जाना, और हमने जो साइंस है, जो हार्डवेयर का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने जानने की कोशिश की, किस तरह से विंडोज़ इंस्टॉल की जाती है।